हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे अपना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि परागण कैसे होता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने सीखी कि जो भी पुष्पी पादप होते हैं वो पुष्पी पादप विरोध करते हैं स्वपरागण की प्रक्रिया की, और वो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं पर परागण के प्रक्रिया की। यस और नो बच्चों, हमने सीखा था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे का कारण है अंतः प्रजनन अवनमन। जब दो समान आनुवंशिकी के बार बार दो समान आनुवंशिकी के बार बार भ्रूण बनेंगे, तो उस भ्रूण के अंदर अंतः जनन अवनमन होने लगता है, जिससे कि उसकी आनुवंशिकी की गुणवत्ता जो है वो खराब होने लगती है। और हमने सीखा था, इसलिए पादप हमेशा चाहता है कि वो क्या बनाए, वो हाइब्रिड प्रोड्यूस करे। क्या बनाए बच्चे? वो हाइब्रिड बनाए, और हाइब्रिड बना के पादप अपना काम कर रहा है। यस और नो? संकर प्रजाति पैदा करके। तो आपके एनसीईआरटी में या आपके राजस्थान बोर्ड, क्योंकि वो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही बना है, तो आपकी पुस्तक में जो अगली बात की गई है वो है बही प्रजनन युक्तियां, कि पादप कैसे अंतः प्रजनन को रोक के बाहर का प्रजनन कैसे कर पाता है, उसके बारे में। तो चलिए हम लोग भी बच्चे शुरू करेंगे अगला पॉइंट अपना, बही प्रजनन युक्तियां। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बही प्रजनन है क्या। बही प्रजनन में नाम से ही समझ में आ रहा है कि बही का मतलब हो गया बाहर, बही का मतलब हो गया बाहर, और प्रजनन का मतलब हो गया प्रजनन। यानी ऐसा प्रजनन जिसमें स्वपरागण ना होके पर परागण की प्रक्रिया से प्रजनन हो। यस और नो? बही प्रजनन का मतलब क्या हुआ? जहां पे स्वपरागण ना हो, जहां पे स्वपरागण ना हो, जहां पे समजात परागण ना हो, क्या हो? दो विभिन्न पादपों से परागण हो, जहां पे पर परागण हो। अब पादप कैसे इस चीज को संभव करता है? प्लांट कैसे, क्या जुगाड़ लगाता है प्लांट कि उसके अंदर ये ना हो? देखो यार, हमारे यहां ना आप लोगों ने देखा है कि जब भी शादी होती है तो शादी भी, अब तब इंसान की शादी इंसान से ही होती है, देखा है ना? वो शादी में भी ना लोग ध्यान रखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का। वो कहते हैं भैया कास्ट सेम चाहिए, मतलब वंश एक होना चाहिए, लेकिन गोत्र अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गोत्र भी एक होगा तो कहीं ना कहीं से अगर ऊपर से देखा जाएगा तो वो एक दूसरे के आनुवंशिक पीढ़ी में आ जाएंगे, और एक गोत्र होने से आनुवंशिक पदार्थ मिल जाएगा। देखा है ना आप लोगों ने? पंडित जी बोलते हैं कौन सा गोत्र है, हम इस गोत्र में शादी नहीं करते, ऐसा बोला जाता है ना। वही चीज यहाँ पे है कि भाई प्रजाति तो समान चाहिए, वंश एक समान चाहिए, मतलब आम का पेड़ है तो आम का पेड़ ही चाहिए, लेकिन कोशिश ये होगी कि ये आम का पेड़ दूसरे जगह के प्रजनन से बना हो और दूसरा आम का पेड़ दूसरी जगह से बना हो, कि दोनों की आनुवंशिकी क्या हो, थोड़ी अलग हो। यस और नो? तो बही प्रजनन क्या हो गया कि पादप कुछ भी करके कोशिश करता है कि वो बाहर की तरफ प्रजनन करे, वो पर परागण करे, पर परागण को समर्थन करता है, स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण को वो रोकने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है बही प्रजनन। बही प्रजनन से क्या होगा, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। बही प्रजनन से होगा क्या? बही प्रजनन संकर प्रजाति उत्पन्न करता है। बही प्रजनन क्या करता है? संकर प्रजाति उत्पन्न करता है, जो आनुवंशिक गुणवत्ता के आधार पर
जो आनुवंशिक गुणवत्ता के आधार पर अपने दोनों पूर्वजों से उच्च होता है, मतलब उसके जो दोनों पूर्वज मिलेंगे उनसे बेहतर क्वालिटी का प्रोड्यूस करता है वो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जब शादी कर रहे होते हैं, इंसान जब शादी करते हैं तो वो लड़की वाले बढ़िया से बढ़िया लड़का देखते हैं। बढ़िया से बढ़िया लड़का मतलब अगर वो पढ़ने में अच्छा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अच्छी है, तो उसके शरीर के अंदर जीन भी वैसे ही होंगे, इसलिए उसकी काया, उसका शरीर वैसा है। दिमाग से तेज हो, अच्छी नौकरी वाला हो, लड़की भी पढ़ी लिखी हो, मतलब दिमाग से तेज हो। समझ में आया? तो दो उच्च प्रजाति लेकिन अलग अलग जगह से लेके आएंगे और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे भी क्या होंगे, बेहतर और अच्छे पैदा होंगे। समझ में आया? तो इसलिए जैसा हम करते हैं इंसान, वैसा पादप भी करता है। हमारे पास तो है कि हम कुंडली मिला लेंगे, ग्रह नक्षत्र मिला लेंगे, बाकी चीजें कर लेंगे। पादप के पास क्या ऑप्शन है भाई? फूल खिला हुआ है और फूल है पादप का जननांग। इस प्लांट के पास, इस पुष्प के पास क्या जुगाड़ है कि ये रोक पाए, अंतः प्रजनन को, बहिर्प्रजनन को कर पाए? इसके लिए इसके पास होते हैं जुगाड़, और वो कौन से जुगाड़ होते हैं वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं बच्चे क्या, बहिर्प्रजनन युक्तियां। क्या पढ़ते हैं? बहिर्प्रजनन युक्तियां, कि पादपों में कौन सी चीजों से बहिर्प्रजनन सपोर्ट होता है। यहां पे दो चीजें हैं, देखिए जरा। पहली चीज को लिख रहा हूं, कैसे बहिर्प्रजनन करते हैं, समयांतर। पहली चीज क्या सीख रहे हैं? समयांतर के द्वारा, समय में डिफरेंस करके, टाइम डिफरेंस करके। टाइम में डिफरेंस का मतलब क्या है, सीखिए क्या है यहाँ पे कहानी। यहाँ पे जब भी पुष्प बनता है, समझने की कोशिश करना है बच्चे, है ना, इसको रटने से अच्छा इसको समझना है। पुष्प बनेगा, उसके ऊपर स्त्री केसर बनेगी, उसके ऊपर पुंकेसर बनेगी। यस और नो? ये रहा भैया स्त्री केसर और पुंकेसर। समझिएगा समझिएगा, जब पुष्प का परिपक्वन होता है, जब पुष्प का परिपक्वन हो, जिस भी पुष्प के ऊपर ये होंगे, जब उसका परिपक्वन हो रहा होगा, तो यहां पे अगर दोनों एक साथ परिपक्व हुए, दोनों का परिपक्वन एक साथ हुआ, मतलब यहां पे परागकण जिस समय बन रहा है उसी समय इसके अंदर यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे एक अंड कोशिका भी बन रही है। समझिए, अगर ऐसा है कि जब यहां पे परागकण बना उसी समय यहां पे अंड कोशिका भी बन गई, ये ले लो। समझ में आया? जब परागकण बना तभी अंड कोशिका। दोनों अगर समान समय पे बन रहे हैं, समझिएगा, तो भाई पुष्प है, खुला हुआ है, खिला हुआ है, किसी तरीके से कुछ भी जुगाड़ करके अगर ये परागकण यहां पहुंच गया, अगर ये परागकण यहां पहुंच गया, तो ऐसे पुष्प में संभावना होती है कि ये परागकण परागनलिका बनाकर इस अंड को क्या कर दे, निषेचित कर दे। यस और नो? तो अगर दोनों में एक साथ एक समय पे परिपक्वन होता है स्त्री केसर और पुंकेसर में, तो संभावना ज्यादा होती है कि वहां पे स्वपरागण हो सकता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? बहिर्प्रजनन युक्तियां। हम स्वपरागण चाहते नहीं हैं। यस और नो? तो देखिए क्या कर रहे हैं, यदि पुष्प में
एक साथ समान समय पर स्त्री केसर के भीतर अंड कोशिका, स्त्री केसर के भीतर अंड कोशिका व पराग कोश में परागकण बना तो स्वपरागण के आसार बढ़ जाते हैं। मेनली स्वपरागण के चांसेस कब बढ़ेंगे? जब क्या होगा, उभयलिंगी पुष्प होगा। यस और नो। अब अगर क्या बोल रहा है, समय एक ही साथ दोनों बन गया, जब यहाँ पे परागकण बन रहा है उसी समय अंड कोशिका बन गई, तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा है कि स्वपरागण हो जाएगा। यस और नो। अतः स्वपरागण को रोकने के लिए, समझिएगा, अतः पुष्प परागकण व अंड कोशिका अलग अलग समय पर परिपक्व होने देता है। जब परागकण बनता है, क्या हो रहा है, जब परागकण बनता है तब वर्तिकाग्र ग्राह्य नहीं होती, तब वर्तिकाग्र ग्राह्य नहीं होती। नहीं होती है। पहला, जब परागकण बनेगा तब ये वर्तिकाग्र जो है वो ग्राह्य नहीं है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन परागकण रुकेगा ही नहीं। दूसरा, जब वर्तिकाग्र ग्राह्य होगी जब वर्तिकाग्र ग्राह्य होगी, ऐसा हुआ कि पहले वर्तिकाग्र ग्राह्य होगी तब परागकण नहीं बनेगा। मतलब समझ रहे हैं, पादप ने क्या किया, प्लांट ने कितना बढ़िया जुगाड़ निकाला कि भाई जब परागकण बनेगा उसी पुष्प पे, तब वर्तिका उस परागकण को लेने के लायक नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब वर्तिकाग्र ग्राह्य रहेगी तब वहां पे परागकण का निर्माण नहीं होगा, यानी परागकण या तो पहले बन के निकल चुका होगा या इसके बाद बनेगा। जब ये ग्राह्य हो चुकी होगी इसके बाद, और जब ये ग्राह्य हो चुकी है तो किसी न किसी दूसरे पुष्प पे, क्योंकि खिले हुए हैं, वहां पे परागकण पहुंच जाएगा और यहां से इस तरीके से प्लांट जो है बचा लेता है अपने आप को। किससे, किस प्रक्रिया से? स्वपरागण की प्रक्रिया से। इस तरीके से प्लांट अपने आप को किससे बचा लेता है बच्चे? स्वपरागण की प्रक्रिया से बचा लेता है। समझ में आया? तो बही प्रजनन युक्तियां बहुत अच्छा है, आपके बोर्ड के पेपर में ये आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई बही प्रजनन युक्तियों को आप स्पष्ट करिए कि प्लांट पादप कैसे खुद को बचाएगा अंतः प्रजनन अवनमन से और बही प्रजनन को कैसे सपोर्ट करेगा। तो पहला क्या समझ में आया कि समयांतर के मदद से। आप समय का क्या कर दीजिए, समय का डिफरेंस कर दीजिए, टाइम का डिफरेंस कर दीजिए।
टाइम डिफरेंस के हेल्प से आप इसे बचा सकते हैं, राइट। समयांतर के मदद से। पहली पॉइंट समझ में आया, इंपॉर्टेंट। क्लियर है, स्पष्ट है बच्चे। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा, इसके पास एक और जुगाड़ है। समयांतर हो गया, स्थानांतरण की मदद से। स्थानांतरण का मदद क्या है कि जहां पर इस पादप के अंदर जहां पर स्त्री केसर का वर्तिकाग्र होगा वहां पे परागकोश नहीं होगा, वहां परागकण नहीं निकलेगा। और जहां पर दोनों के स्थान में ऐसा होगा, दोनों का उस पुष्प का विन्यास ऐसा होगा कि दोनों के एक दूसरे के संपर्क में ना आ पाए। देखें समानांतर में फिर से बनाऊंगा वैसा ही डायग्राम जैसा पहले बनाया था, फिर से बनाऊंगा कि आप चाहते हैं कि स्वपरागण हो तो आपके लिए क्या संभावनाएं रखनी पड़ेंगी। जहां पे इसका वर्तिकाग्र है इसी के आसपास आपको रखना पड़ता है क्या, पुंकेसर को। यस और नो, पुंकेसर को, ताकि क्या हो, जो परागकण है वो परागकण यहाँ पहुंच जाएगा। और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी जब परागकण पहुंच जाएगा तब जाके यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण होगा और निषेचन होगा। यस और नो, तब होगा। हम क्या करें, स्थान ही बदल देते हैं। अगर ऐसा होगा तो स्वपरागण होने की संभावनाएं रहेंगी। यस और नो। अब हम अगर हमने समय नहीं बदल पाए, हम दोनों का समय नहीं बदल पाए, दोनों एक समय पे ही बन रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी बहिर्प्रजनन करना है, तो यहां पे संभावना ऐसी होती है कि जो स्त्री केसर है उसकी वर्तिकाग्र की लंबाई, उसके वर्तिका की लंबाई बहुत बड़ी हो जाती है और इसके आधार पर यहां पर कहीं पे पुंकेसर होता है। अब ये यहां पे बनने वाला परागकण ये ऐसा विन्यासित होता है, ये पुष्प, कि यहां पे बनने वाला परागकण कभी भी यहां पहुंच ही नहीं पाता है, कभी भी यहां पे पहुंच ही नहीं पाता। समझ में आया। यहां पे जो परागकण बना वो परागकण यहां पहुंचेगा नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं। यस और नो, पहली बात समझ में आई। फिर क्या हो सकता है वो भी सुनिए। पुष्प विन्यासन पुष्प विन्यास इस प्रकार का होता है पुष्प का जो विन्यास है वो इस प्रकार का हो जाता है पुष्प का विन्यास इस प्रकार का हो जाता है कि परागकण व वर्तिकाग्र संपर्क में ही नहीं आ पाते। दोनों का संपर्क ही नहीं बन पाता है। समझ में आ रहा है, दोनों का संपर्क ही नहीं बन पाता है, संपर्क में ही नहीं आ पाते हैं तथा वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प का परागकण आकर परागित करता है।
किसी दूसरे जगह से परागकण आके परागित कर दे, तो यहां से क्या हो गया, यहां से समय का डिफरेंस, यहां से क्या हो गया, टाइम का डिफरेंस होगा वहां पे, और यहाँ पे स्थान का डिफरेंस, दोनों का ऐसा एक दूसरे के साथ स्टाइल जो है वो विषम परिस्थिति में ना, विषम लंबाई के दोनों होते हैं। पहले सम लंबाई के अगर होते तो स्वपरागण की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये विषम लंबाई वाले हैं, स्टाइल इसका बहुत लंबा, और ये पुंकेसर की जो फिलामेंट्स है, जो तंतु हैं, वो बहुत छोटे, तो वो ऐसा विन्यास हो जाता है पुष्प का कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ ही नहीं पाते। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ ही नहीं पाते। समझ में आया? कभी ऐसा भी होता है कि ये ऐसे है, अगर 3D हम बना नहीं सकते, ये जो है पुष्प से बाहर निकल आता है, ये पुष्प के बाहर है, पुंकेसर दोनों यहाँ पर है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये स्त्री केसर वाला हिस्सा है, ये वृत्तिका, ये बाहर निकल आया, पुंकेसर यहाँ पर है, यहाँ पे पेन लगा रहा हूँ, पुंकेसर यहाँ पे, तो भी ये यहाँ पे नहीं। मतलब कुछ मिला जुला के ऐसा है कि ऐसा बन जाए सेटलमेंट कि ये दोनों एक दूसरे, इसका परागकण इसके ही वर्तिकाग्र पे ना जाए, तो आराम से हमारा क्या हो जाता है बच्चे, आराम से हमारा क्या हो जाता है, स्थान परिवर्तन करके इस तरीके से बहिर्प्रजनन किया जा सकता है। क्लियर है बच्चे? बहिर्प्रजनन किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के पादप चाहता क्या है, पादप की इच्छा होती है कि वो कैसा परागण करे, वो पर परागण करे, है ना, उसके अंदर कभी भी अंतः प्रजनन अवनमन की स्थिति ना उत्पन्न हो, और वो संकर उत्पन्न करे, हाइब्रिड स्पीसीज पैदा करे जो कि उच्च गुणवत्ता वाला होगा। स्पष्ट है? ये पूरी कहानी स्पष्ट है बेटा? अब मैं आपको बताता हूं एक और बढ़िया सी बात, जरा सुन लीजिए। अब आपकी एनसीईआरटी में, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कुछ उदाहरण। वैसे पहले हम समझते हैं कि हम चाह रहे हैं कि एक पादप है और पादप को प्रजनन करता है, पुष्प में प्रजनन होना है, तो प्रजनन तो होना ही होना है, तो प्रजनन के लिए कौन से परागण को सबसे ज्यादा पसंद करेगा? अगर मैं उसको ऑर्डर में बनाऊं तो इसकी सबसे ज्यादा इच्छा होगी कि भाई पर परागण हो जाए। क्या हो जाए? पहले तो पर परागण हो जाए। अगर किसी रीजन से पर परागण नहीं हो रहा है तो भी वो चाहता है समजात पुष्पी परागण हो जाए। तो भी क्या हो जाए? समजात पुष्पी परागण हो जाए। और अगर ये भी ना हो तो अब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। चलो तब वो मजबूरी में क्या करेगा, तब वो स्वपरागण कर लेता है। तब वो मजबूरी में क्या करता है, स्वपरागण की प्रक्रिया को संपन्न कर देता है। यानी यहां पे एक चीज स्पष्ट है कि पादप की कोशिश हमेशा होती है स्वपरागण को का विरोध करने का, अवरोध करने का, और पर परागण को क्या करने का, समर्थन देने का। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं पादप के पास कि उसके पास पर परागण का ऑप्शन ही नहीं है, वो पर परागण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एक समान समय पे, ध्यान से सुनना, एक समान समय पे बन रहे हैं और दोनों एक ही पेड़ के ऊपर है, मतलब उभय लिंगाश्रय भी हैं, स्थान भी एक जैसा है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है उसको करने का। तब भी पादप क्या चाहते हैं कि सजात पुष्पी परागण हो जाए। क्या हो जाए? सजात पुष्पी परागण हो जाए। यानी बहिप्रजनन युक्ति में हम लोग तीसरा उपाय लिख सकते हैं। बहिप्रजनन युक्ति में जो तीसरा उपाय है वो क्या हो सकता है, एक लिंगी पुष्प। ये भी एक ऑप्शन है कि अगर उस प्लांट के ऊपर, उस पादप के ऊपर एक लिंगी पुष्प बनने लगा, क्या बनने लगा, एक लिंगी पुष्प बनने लगा, तब भी उसका जीवन यापन चलता रहेगा और स्वपरागण अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, हमने सीखा ना कि स्वपरागण सबसे कम, उसके बाद ठीक है पर परागण नहीं होगा तो भी वो समजात पुष्पी परागण करके अपना जीवन यापन कर लेता है। देखना मैं लिख रहा हूं, बहिपरागण सुनिश्चित करके
स्वपरागण को रोकना, बहिपरागण सुनिश्चित करके स्वपरागण रोकना, स्वपरागण रोकने हेतु एकलिंगी पाद पुष्पों का निर्माण, एकलिंगी पुष्पों का विकास, एक बेहतर उपाय है। क्या है ये एक बेहतर उपाय है कि वहां पे क्या बना लिया जाए, एक ही लिंग। अगर स्त्रीलिंग है तो सीधी सी बात है पुंकेसर कहीं से आएगा, अगर पुलिंग है सिर्फ तो सीधी सी बात है यहां से परागकण उड़ के कहीं और जाएगा, स्वपरागण अपने आप खत्म हो जाएगा। यस और नो? तो यहां पे एक लिंगी पुष्प का विकास करके भी यहां पे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि पादप के अंदर स्वपरागण नहीं हो रहा है। स्पष्ट है बच्चे? इसके बाद मैं आप लोगों से कुछ उदाहरण डिस्कस करना चाहता हूं जो आपकी पुस्तक में दिया गया है, और वो उदाहरण आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि इनके अंदर कैसे परागण होता है। तो आइए फटाफट देखते हैं बच्चे। आपकी पुस्तक में लिखा है, अगर उभयलिंगी पुष्प है, मतलब नर व मादा दोनों समान पुष्प पर है। अगर उभयलिंगी पुष्प हैं जिस पर नर व मादा दोनों समान पुष्प पर है, जैसे दो उदाहरण, और ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल जब भी पूछेगा तो इन्हीं दोनों उदाहरणों पे पूछेगा भी, अरंड व मक्का है ना। तो ये उदाहरण याद रखना बच्चे, जैसे अरंड व मक्का एक ही पुष्प पर है। अगर उभयलिंगी पुष्प अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मुझे ये हटा देना चाहिए। उभयलिंगी पुष्प का मतलब ही होता है ना यही कि नर व मादा एक समान है, जैसे अरंड व मक्का। अगर उभयलिंगी पुष्प है तो यह पुष्प स्वपरागण को रोकता है। यह पुष्प क्या करता है? स्वपरागण को रोकता है, सजात पुष्पी परागण को नहीं। इसको आप समझिएगा भी बच्चे, साथ में इस चीज को आप लोग साथ साथ समझिएगा भी। मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया है कि जब भी परागण का प्रोसेस देखना है तो प्लांट सबसे ज्यादा फेवर किसको करेगा, सबसे ज्यादा समर्थन करेगा पर परागण को। अगर नहीं हो पा रहा है तो कहेगा कि ठीक है सजात पुष्पी परागण से भी काम चल जाएगा। यहां पे आपने क्या बोला है, यहां पे एक ही के ऊपर दोनों है, या सीधी सी बात है यहां पे एक ही पादप के ऊपर, क्योंकि पुष्प आपने कैसा बनाया, उभयलिंगी, एक ही पादप के ऊपर यहां पर दोनों है। तो यहां पे सीधी सी बात है कि स्वपरागण रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। स्वपरागण रोक पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल। क्यों? क्योंकि स्थान एक ही है, पुष्प एक ही है। तो वो क्या करता है, वो समय अंतर करके या कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करता है कि ये यहां ना आए,
इसी का परागकण यहाँ पे ना आए, इसको ध्यान देता है, ना आए, या ये यहाँ ना आए, इसको रोक लेता है, स्वपरागण रोक देता है। हाँ, यहाँ पे स्वपरागण रोक के वो क्या करता है, यहाँ पे जब, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा सीन आएगा तो पादप के पास, पुष्प के पास एक यही ऑप्शन होगा कि वो स्वपरागण को रोक के सजात पुष्पी परागण को क्या करे, समर्थन करे। यहाँ पे सजात पुष्पी परागण का क्या होगा, समर्थन होगा, और स्वपरागण को क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। यानी उभयलिंगी पादपों के अंदर, उभयलिंगी पादपों के अंदर क्या चेष्टा होती है, उभयलिंगी पादपों के अंदर क्या कोशिश होती है कि सजात पुष्पी परागण हो जाए, स्वपरागण ना हो। ये वाली बात स्पष्ट है। एक उदाहरण और है, एक बढ़िया सी बात और लिखी है, वो भी देख ले। वो बोल रहे हैं कि एक लिंगी पादप या एक लिंगी पुष्प, मतलब अगर सिर्फ मेल और फीमेल है, उभयलिंगी की क्या गुणवत्ता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि बताओ उभयलिंगी की क्या चेष्टा होती है, उभयलिंगी पादपों की क्या चेष्टा होती है, वो किसको रोकते हैं, किसको समर्थन करेंगे। तो सीधी सी बात है, उभयलिंगी में तो ऐसे ही आसार कम है, ऐसे ही ऑप्शन कम है, आसार कम है कि पर परागण हो, क्योंकि दोनों हैं। तो दोनों होते हुए भी वो स्वपरागण को रोकते हैं और सजात पुष्पी परागण को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन अगर एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प क्या करेगा, एक लिंगी पुष्प स्वपरागण तो संभव ही नहीं है, स्वपरागण व सजात पुष्पी परागण, दोनों को रोकता है। वो क्या करता है बच्चे, दोनों को रोकता है। एक पुष्पी, सजात पुष्पी परागण दोनों को रोकता है, और पर परागण का पर परागण का समर्थन करता है। तो मैं इसका ऐसा ही बॉक्स यहां पे भी बना देता हूं कि सीधी सी बात है भैया, अगर एक लिंगी है सर, स्वपरागण नहीं होगा, सजात पुष्पी परागण नहीं होगा, यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, क्या, पर परागण का। कब, एक लिंगी के अंदर। एक लिंगी की क्या चेष्टा होगी, द्विलिंगी की क्या चेष्टा होगी, ये सारी बात हमने कर लिया। क्लियर है बच्चे, ये सीधी सी बात हो गई। तो इसके साथ साथ हमने ये पढ़ लिया कि पादप जो पुष्पी पादप हैं, अब ये हमें समझने की बात है कि जो पुष्पी पादप हैं, इन पुष्पी पादपों में नर व मादा जननांग एक पुष्प के ऊपर भी हो सकते हैं, और नर व मादा जननांग विभिन्न पुष्प के ऊपर भी हो सकते हैं। एक पुष्प के ऊपर जैसे अरंड या मक्का, जहां पे एक लिंगी पुष्प लिखा है, आपके पुस्तक में इसका भी उदाहरण दे रखा है, पपीता, पपीता का पेड़, इसमें नर अलग जगह पे होता है, मादा अलग जगह पे होती है, दे रखा है। मैं क्या बोल रहा हूं, तेरे एक बार लास्ट में 5 मिनट में फटाफट सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, अवशोषित कर लीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पुष्पी पादप के अंदर 2 प्रकार के पुष्प बन सकते हैं। कभी कभी तो ये उभयलिंगी होंगे, जहां पे स्त्री केसर पुंकेसर यानी नर जननांग मादा जननांग एक ही पुष्प के ऊपर होगा, और कभी कभी ऐसी संभावनाएं भी होंगी जहां पे सिर्फ नर होगा या सिर्फ मादा होगी। समझ में आ रहा है?
सिर्फ नर होगा या सिर्फ मादा होगी? क्लियर है बच्चे? जब सिर्फ नर और सिर्फ मादा होगी तो उस पादप के अंदर तो स्वपरागण की चांसेज वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि सिर्फ नर या सिर्फ मादा है, एक ही जननांग है, तो वो खुद से परागित तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में वो पादप ये भी नहीं सोचता कि ठीक है अगर उस पेड़ पे ही मादा और नर अलग अलग है तो वो आ जाए ना, वो स्वपरागण तो खत्म हो गया, वो सजात पुष्पी परागण की संभावना को भी क्या करना चाहता है? खत्म करना चाहता है। वो पूर्णतया समर्थन करता है पर परागण की प्रक्रिया का। जैसे एक लिंगी पादपों में पपीता, आपकी पुस्तक में यही लाइन मिलेगी। लेकिन अगर कोई पुष्प उभयलिंगी है, उसके ऊपर ही स्त्री केसर भी है, उसके ऊपर ही पुंकेसर भी है, दोनों जननांग एक ही पुष्प पे है, और वो भी ऐसे कि वो एक समान एक साथ ही उन दोनों का परिपक्वन हो रहा है, तो वो पुष्प बेचारा करेगा क्या? वो कैसे खुद को रोकेगा? अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सुनिए अभी आप लोग कि वहां पे वो क्या करेगा, कैसे रोकेगा। तो वो उसके अंदर चेष्टा क्या होती है? उसके अंदर चेष्टा होती है कि वो सजात पुष्पी परागण करा दे, स्वपरागण तो ना कराए, है ना। पर परागण की संभावना तो वैसे ही कम है, दोनों है, तो कम से कम सजात पुष्पी परागण हो जाए। क्लियर है बच्चे? स्पष्ट है? चलिए एक लास्ट और बहुत अच्छी सी चीज पढ़ लेते हैं। परागकण और स्त्री केसर का संकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। परागकण व स्त्री केसर संकर्षण, और बड़ी मजेदार सी बात है, जरा सुनिएगा, समझिएगा कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे कहानी क्या हो रही है बेटा, सुनिए भाई। परागण की प्रक्रिया में परागकण निकल रहा है कहीं से, और पुष्प के खुले हुए भाग के ऊपर वो परागकण चला रहा है। यस और नो? दो संभावनाएं हैं, हम दोनों संभावनाएं की बात करेंगे। एक हो सकता है पुंकेसर यहां पे हो, और या हो सकता है पुंकेसर कहीं दूर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर यहां पे हो। हम दोनों संभावनाएं की बात करेंगे। यहां पे भी हो सकता है, दूर भी और पास भी हो सकता है। यस और नो? समझने वाली बात है, जरा समझिए। जब पुष्प खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है, तो उसके स्त्री केसर पुंकेसर सारे हिस्से खिले हुए हैं। यस और नो? हवा आ रही है, वायु परागण हो रहा है, तो जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है कि यहां से, कंडीशन समझना बच्चे, कि यहां से जो परागकण बन रहा है वो परागकण इस पुष्प का है, इस पादप का है। यहां पे जो परागकण बन रहा है वो भी किसी XYZ पादप का है। समझो, अगर ये पादप है X तो ये है Y। आप समझिए हो क्या रहा है, समझिए हो क्या रहा है। हवा बह रही है भाई, इसका परागकण इस पे जा सकता है, बहुत बढ़िया। अगर ये परागकण आया यहाँ पे, मैं एक काम और कर देता हूं, मैं दोनों परागकणों का रंग अलग कर देता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए। ये लो, यहां से संभावना है कि ये परागकण भी आ जाए। लो, ये आ गया। अब जब फूल खिला हुआ है, जैसे हवा से इसका परागकण आया है, वैसे ही मेरे बच्चे हवा से ये परागकण भी तो यहां पे आ सकता है। यस और नो? इसी के ऊपर लो, ये भी आ गया। अब आपको पता है क्योंकि आपको मैंने दिखाया है कि यहां के वर्तिकाग्र के ऊपर, किस रचना के ऊपर? यहां के वर्तिकाग्र के ऊपर दो परागकण आए हैं। हमें दिख रहा है कि भाई ये X था तो X का ही परागकण आया है यहां पे, एक तो Y का भी आ गया है। यस और नो? तो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये X प्लांट है, ये Y, मतलब दो विभिन्न प्रजाति का परागकण आ गया है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत परागकण है। यस और नो? ये क्या है? गलत परागकण है। हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो परागकण आया है ये गलत आ गया है, ये रॉन्ग नंबर लग गया है इसका, इसको यहां नहीं आना चाहिए था। जबकि ये जो परागकण आया है ये बिल्कुल सही आया है, ये हमें दिखाई दे रहा है ना ऐसा। अब
पादप को कैसे पता चलेगा, पुष्प को कैसे पता चलेगा कि परागकण सही आया या गलत आया है? इस चीज के लिए दोनों परागकण व स्त्री केसर के बीच में क्या होता है, संकर्षण होता है। देखिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। परागण प्रक्रिया में स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर सही परागकण के साथ साथ गलत परागकण आने की सही परागकण के साथ साथ गलत परागकण के आने की भी संभावना भी होती है। आने की संभावना भी होती है, मतलब सही परागकण तो आएगा, साथ ही साथ गलत परागकण भी आ सकता है। परागकण व स्त्री केसर के बीच रासायनिक संवाद की प्रक्रिया जो सही परागकण अंकुरित होने देती है तथा गलत परागकण को अपभ्रष्ट करती है, संकर्षण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को संकर्षण कहते हैं। संकर्षण मतलब क्या समझे, कि जब ये सही और गलत आ गया है तो सही वाले को अंकुरित किया जाएगा और गलत वाले को अपभ्रष्ट कर दिया जाता है। गलत वाले को क्या कर दिया जाता है, अपभ्रष्ट कर दिया जाता है। और ये पता कैसे चलता है, जरा ये सुनिए। जैसे परागकण आए, हम लोग मानव के अंदर भी पढ़ेंगे कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो वहां पे भी प्रोटीन एक जैसी होनी चाहिए। पढ़ाऊंगा तीसरे चैप्टर में। यहां पे भी प्रोटीन की मदद से पहचाना जाता है। किसकी मदद से बच्चे, प्रोटीन की मदद से पहचाना जाता है कि यहां से एक केमिकल निकलता है। आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा बच्चे। यहां से कुछ रसायन का स्राव होगा, यहां से भी कुछ रसायन का स्राव होगा परागकण से। और यहाँ पे जो हमारी स्त्री केसर है, पिस्टिल है, यहां से जब इस दोनों रसायन एक साथ मिल जाएंगे, कैसे पहचान में आता है, इसके द्वारा जो रसायन निकलेगा वही रसायन यहां से आना चाहिए। जब ये परागकण आता है, ये कुछ रसायनों का स्राव करता है और वो रसायन अगर इससे मैच हो गए कि हाँ ये हमारे ही प्रजाति का, हमारे ही प्रजाति का है, तब तो वो उसको लेती है, तब तो वो परागकण को क्या करने देती है, वहां पे बनने देती है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो उसने बोला नहीं ये रसायन तो हमारी बिरादरी का है नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे अपभ्रष्ट हो जाएगा।
बट सुनिए, कभी कभी मेन चीज यही सिखाना था, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। कभी कभी जो स्वपरागित पुष्प है, जहां पे स्वपरागण को जहां पे स्वपरागण को रोकना है, वहां पे अपना परागकण आने के बाद भी, अपना परागकण आने के बाद भी यह पहचान के कि यह अपना परागकण है, यह उस परागकण के विकास को रोक देती है। यानी एक चीज कंफर्म है यार, वर्तिकाग्र के ऊपर कौन सा परागकण आ रहा है और कौन से परागकण का विकास वहां पर होगा, यह पूर्ण रूप से इस स्त्री केसर के ऊपर है। अगर इसे पसंद आया कि हाँ ये परागकण की प्रजाति अच्छी है, जाति अच्छी है, ये विकसित हो सकती है, तो ये उसको विकसित होने देती है। अगर ये बोल रही कि हाँ सही भी आया है लेकिन नहीं, मैं तो स्वपरागण कर चाहती ही नहीं हूं, मुझे स्वपरागण नहीं चाहिए, तो ये इस सही वाले में से भी वो देखेगी कि ये स्वपरागण से आया या परपरागण से। स्वपरागण से आए तो ये उसको भी रोक सकती है। स्पष्ट हो गया बच्चे? यानी क्लियर सी बात हो गई कि यहाँ पे जो परागण की प्रक्रिया चल रही है, उस परागण की प्रक्रिया में गलत आ रहा है या सही आ रहा है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो सुनिश्चित करेगी ये स्त्री केसर। कैसे सुनिश्चित करेगी? रासायनिक स्रावों की मदद से। रासायनिक स्रावों के मदद से यह सुनिश्चित करते हैं। स्पष्ट है? अगर कभी स्वपरागण होना है, स्वपरागण नहीं होना है और खुद आ गया, तो उस समय यह वाला भी गलत हो जाएगा, इसको भी यह वृद्धि नहीं करने देगी। तो मैं उसको ना यहां पे ही लिख दे रहा हूं, हाँ यहां पे ही लिख दे रहा हूं नीचे। कभी कभी पुष्प स्वपरागण रोकने के लिए अपने ही परागकणों का विकास अवरुद्ध कर देती है। स्व अस्वीकृति कहलाती है। कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे? स्व अस्वीकृति कहते हैं। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? इसे स्व अस्वीकृति की प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो हमने परागकण कहाँ पे क्या है ये सब पढ़ लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में और इसकी कहानी को बढ़ाते हैं आगे। पढ़ते रहें। और अगर आप लोगों को ये PDF नोट्स चाहिए, इनके DPPs चाहिए प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मोशन का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ ऐप पे आपको ये सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।